यात्रा का आगमन हो चुका है। हमारा जो एक अपना ग्रुप भी है जो ट्राइबल शेवाइट्स संदीप जी उसके अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में हम बढ़ रहे हैं। और जो यात्री पैदल चलने में सक्षम नहीं है उन्होंने घोड़ा कर लिया है और हम बढ़ रहे हैं आगे। मेरी पहली यात्रा है ये हरमुख गंगबल की, जो श्रीमान विनोद पंडित जी के नेतृत्व में फिर से इसको रिवाइव किया गया 200 साल बाद। 13 साल पहले इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। दुर्गम रास्ता है बिल्कुल, देखिए पत्थरों से भरा हुआ और इस पे हमें चलना है। अमरनाथ यात्रा की तरह वैसा पास ही नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रॉपर। और हम भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं प्रॉपर है। ये भी पैक, नीचे भी पैक, ये भी स्ट्रैप्स भी पैक हो गए। गुड गुड। शिवाकल देखिए जो हमारा ग्रुप है हाइकिंग का दी ट्राइबल शेवाइट, उसके सारे ही मेंबर जैसे मैंने आपको बताया था हमारे प्रेसिडेंट संदीप राजकोल जी की अध्यक्षता में हमने ये किया। राकेश जी, विनोद जी और हमारे सुरक्षा बल जवान भी मुस्तैदी के साथ हमारे साथ आ रहे हैं। और हम चढ़ रहे हैं, काफ़ी हमने एरिया कवर कर लिया। पिछले 1-1.5 घंटे से हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और बाकी भी हमसे आगे यात्रीगण घोड़े देखिए वहाँ ऊपर से ही आ रहे हैं। मनमोहक दृश्य यहाँ से देखिए, वहाँ बिल्कुल नीचे से हम आए हैं और बढ़ रहे हैं अभी। यहाँ से खाई और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही यात्री एक टाइम पे यहाँ से चल सकता है। और अगर कहीं यहाँ घोड़े वोड़े आ गए तो बिल्कुल आपको यहाँ से ऊपर चढ़ जाना पड़ेगा। इसके साथ सट जाना होगा, सटे रहने के उपरांत ही आप उसको जगह दे पाएंगे। और संदीप जी बेबी स्टेप्स ले लेके ही इन्होंने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया। इनके आगे है राकेश जी, फिर मैं और हमारे पीछे सुनील जी और विनोद जी और बाकी यात्री। और देखिए पीछे कहीं अगर आपको दिख रहे हैं दूर वो आ रहे हैं। यात्रियों के लिए पानी का इंतज़ाम रखा हुआ था नीचे। और अब यहाँ से हमें फिर से खड़ी चढ़ाई यहाँ बिल्कुल ऊपर टॉप पे और चल रहे हैं हम। थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिल गई पानी के कारण और मौसम भी अच्छा हो रखा है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा और सही है। सीधे इसको जैसे मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, इसको पुच्छर कहा जाता है यहाँ इस चढ़ाई को, जो कि डिस्टॉर्टेड फॉर्म है बूटेश्वर का, जो कि मेन टेम्पल होता था यहाँ, जो सम्राट जालूका ने बनाया था। एक जगह आती है ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हैं और यही है वो जगह जहाँ हज़ारों में पेड़ गिरे और जले हुए हैं। अभी हम जिस जगह इसे यहाँ लोकल्स द ग्रेवयार्ड ऑफ ट्रीज कहते हैं और आप देख रहे हैं हज़ारों में यहाँ पेड़ गिरे हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इस रूट में कहीं उतराई भी आई है, नहीं तो जब से हम चल रहे तब से सिर्फ चढ़ाई 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 ही है। जो द ग्रेट सेवन लेक ट्रैक है वो 7 तीर्थ होते थे जिनकी यात्रा प्राचीन काल में होती थी। अभी उसी में से एक गंगबल की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ हरमुख पर्वत भी है जो भगवान शिव का मुख माना जाता है। और हमारे वेटरन ट्रैकर संदीप जी यहाँ काफ़ी बार आ चुके हैं। संदीप जी, इसका महात्म्य क्या है जो ये हरमुख पर्वत है? यहाँ पे गंगबल पे बहुत प्राचीन काल से जो कश्मीरी हिंदू है यहाँ पे श्राद्ध के लिए आते थे और इस यात्रा का वर्णन
राजतरंगी में कलहन ने दिया हुआ है, जो 1000 साल पहले लिखी गई है। उसमें वो कहता है कि 2 प्रमुख यात्राएं हुआ करती थी, एक अमरीश्वर या जिसको हम अमरनाथ यात्रा कहते हैं, और एक गंगबल। तो यहाँ पे कश्मीरी हिंदू जो है, कश्मीरी पंडित समाज जो है, वो अपने जो उनके बुजुर्ग थे और उनकी अस्थियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती थी, क्योंकि इसका महत्व वही था जो हर की पैड़ी गंगा जी का है, वैसा ही इसका महत्व था। तो इसलिए इसका नाम भी है गंगबल, तो ये गंगा ही है। और एक मज़े की बात ये भी है कि यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी भी निकलती है और आगे जाके वो सिंधु नदी में मिलती है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये उद्गम स्थान है सिंधु नदी का। और जैसे कि पता ही है आपको, सिंधु नदी के नाम से ही हिंदूज पड़ा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यात्रा का बहुत महत्व है। आखिरकार पहुंच ही गए हम मैगी पॉइंट। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव हमने पार कर लिया है बुच्छर का। इसके उपरांत अब उतनी मुश्किल चढ़ाई नहीं मानी जाती। अरे महादेव, राकेश जी हमसे पहले पहुंचे थे। After a distressing day at work, Rakesh is enjoying himself here at this Khidmat Dhaba on his way to Harmukh Gangbal. संदीप जी जाओ, अब आपकी बारी। और मैगी पॉइंट, जिसका पहले नाम होटल खिदमत था, वहाँ से हम निकल गए। अब हम अपनी यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं। राकेश जी आगे, संदीप जी पीछे, और हम चल रहे हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है यहाँ से। और अब यहाँ से बताया जा रहा है कि आगे कुछ चढ़ाई नहीं है खास, रास्ता ऐसा ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यात्रा का एक पड़ाव ये भी बहुत ही मज़ा आ रहा है। बढ़िया है यात्रा, एकदम मौसम अच्छा हो रहा है, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। ऐसे बताया जा रहा है कि धूप कड़क होती है यात्रा के बीच, तो उस वजह से दिक्कत होती है, मगर बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। महादेव का आशीर्वाद है, कृपा है उनकी। और हम बढ़ रहे हैं फिर से। देखिए कितना तंग रास्ता है, एक ही बंदा एक टाइम पे जा सकता है। कितनी बढ़िया वादियाँ यहाँ। और हमारा ये लास्ट पड़ा हुआ है, इसके बाद वो मीडो आ जाएगा। बिल्कुल हम सामने पहुँच चुके हैं। और देखिए जो पहाड़ हमें नीचे से दिख रहे थे वो कहीं बिल्कुल हमारे सामने है। हमारे द ट्राइबल शैवाइट ग्रुप के लीडर संदीप जी मोर्चा संभाले, बिल्कुल लीड कर रहे हैं। संदीप जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कितना दूर है संदीप जी अब यहाँ से? संदीप जी के अनुसार सिर्फ 15-20 मिनट बाद हम अपने बेस कैंप पे हो गए। और वहाँ से फिर हमें अगले दिन चढ़ाई चढ़नी है गंगबल। और पीछे मस्ती में है राकेश जी, पूरे शिवमय हो चुके हैं। और चलिए आगे का जब हम पहुंचेंगे कहीं, मैं आपको आगे का भी अपडेट देता रहूँगा। हर हर महादेव। बिल्कुल वो देखिए सामने बेस कैंप हमारा, यही 10-15 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। और मीडू है वो पूरा, वो देखिए कितनी बेहतरीन बढ़िया जगह है। और वो देखिए ग्लेशियर ऊपर लेफ्ट साइड। और हरमुख, वही है हरमुख महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरमुख के प्रथम दर्शन कीजिए। कल हम इसके फ्रंट में आ जाएंगे। और ये देखिए हर हर महादेव, भगवान शिव का मुख हरमुख। हर हर महादेव। वहाँ सामने ऐसे मैं कह सकता था कि वहाँ बसते हमारे महादेव, मगर वो स्वयं महादेव का मुख माना जाता है, हरमुख। तो स्वयंभू शिव है वहाँ। और देखिए महादेव कहाँ, किन खूबसूरत जगह है महादेव का ये स्थान। हर हर महादेव। अब हम अपने बेस कैंप के बिल्कुल निकट पहुंचे। और यहाँ आर्मी के कैंप पे ऊपर इधर हमसे हमारी डिटेल्स मांगी जा रही थी।
और ये देखिए आप यहाँ से व्यू देखिए, जो ये पत्थर आप नीचे देख रहे हैं, जहाँ से हम आए पीछे बिल्कुल ऐसे पत्थर ही थे और आगे भी है, इन्हीं को पार करके हमें जाना है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत भी हुई। हर हर महादेव। और ये हम अपने बेस कैंप पहुँच गए। यहाँ अब आराम करने के उपरांत आगे का देखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह, क्या बढ़िया जगह है। और हो रहे हमारे महादेव सामने। 3 बज चुके हैं और हमने अपना टेंट पकड़ लिया है। राकेश जी, संदीप जी और मैं यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हमें यहाँ हमारा स्लीपिंग बैग मिलेगा। उसके बाद हमें यहीं आज की रात बितानी पड़ेगी और उसके उपरांत हम कल सुबह निकलेंगे अपने कमरों से रेस्ट। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शाम के लगभग बज रहे हैं अब 6 और ये देखिए क्या नज़ारा है सामने, हरमुख पर्वत। शरण करतम दया ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। सुबह के बज रहे हैं 6 और शाम को इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि बहुत सारे टेंट की हालत ख़राब हुई थी। उसके बाद ओले भी पड़े, मगर हम पहले ही अंदर जा चुके थे। और ये देखिए आप सुबह के 6 बजे हरमुख पर्वत। हर हर महादेव। अब हम निकल रहे हैं यात्रा के लिए, गंगबल यात्रा के लिए, यहाँ से अपने बेस कैंप से। और सामने महादेव का पर्वत, स्वयं महादेव है। पर्वत के पूरा हरमुख क्षेत्र ही महादेव को माना जाता है। देखिए सूर्य की जो किरणें पहाड़ बादलों को चीर कर यहाँ पड़ रही है। देखिए कितना खूबसूरत, कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ से। और यात्री चल रहे हैं और सामने देखिए हरमुख, वो जो ग्लेशियर है वहाँ हमें पहुँचना है। उसके नीचे ही वो सरोवर है, नंदकोल सरोवर और गंगबल सरोवर, जहाँ हमें पहुँचना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम बढ़ रहे हैं हरमुख की ओर और अभी आप देखेंगे तो धूप निकल गई है और क्या व्यू है, बढ़िया, बिल्कुल हरमुख सामने जहाँ वो ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर तक हमें पहुँचना है। वहाँ नीचे पहले नंदखोल लेक सरोवर और उसके बाद गंगबल सरोवर। नंदखोल में तो हम नहाएंगे नहीं, हम सीधे गंगबल सरोवर में ही नहाएंगे। और उसके लिए हम बढ़ते हुए, और हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई। कल इतनी तेज़ बारिश पड़ी थी, आपने देखा ही, मैं दिखा रहा था आपको। तब भी अब शाम से वो टेंट्स वापस खड़े कर दिए गए थे, बट कई टेंट इतनी हवा तेज़ चल रही थी और बारिश पड़ रही थी। बाद में बोले कुछ टेंट फट भी गए, बट उसके बाद भी किसी यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची। इतना बढ़िया इंतज़ाम कर रखा था कि सबको एकोमोडेट किया गया। हर हर महादेव। नंदखोल के समीप हम पहुंच चुके हैं। नंदी जी के नाम पे रखा गया है इसे, क्योंकि नंदी जी ने यहाँ तपस्या की थी भगवान शिव की, हरमुख पर्वत के नीचे। इसीलिए पहले जो ये पूरा इलाका है इसको नंदखोल बोला जाता है। बढ़ रहे हैं हम, अभी हमें कम से कम 15-20 मिनट और लग जाएंगे उस लेक तक पहुंचने में। अपनी तरफ लाओ, आ जाओ। गोला गोला बनाओ, गोला गोला गोला। हर हर महादेव, हर महादेव, बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल
समीप हम और नंदकोल लेक पहुंच गए हम। आपको उसके प्रथम दर्शन में करवा देता हूं। वो देखिए पीछे नंदकोल लेक जो हमारे सामने, नंदकोल सरोवर, ये उसी का पानी जो है वो झरना जो है बन के निकल रहा है। और सामने ये पुल हमें पार करना है, बिल्कुल वॉबल कर रहा है। और इस वॉबल करने वाले पुल पे बैलेंस बना के हमें चलना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखिए सामने सरोवर। बिल्कुल नंदी बाबा के समीप हम पहुंच गए हैं। और यहाँ देखिए सरोवर के रूप में नंदी बाबा यहाँ बिल्कुल अपने स्वामी, विश्व के स्वामी, हमारे स्वामी महादेव के चरणों में ध्यान लगाए अनंत काल से बैठे हुए हैं। और आखिरकार हम भी यहाँ सकुशल पहुँच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अब आपको इसके आगे पीछे का पूरा व्यू दिखाता हूँ। भूल नहीं देखिए, अब मैं यहाँ नंदकुल सरोवर के पास समीप बैठा तो मैंने देखा कि यहाँ लोगों ने, देखिए इधर भी कितना कचरा फैला रखा है। ये फॉइल, वो आगे छोटी अमूल बटर जो आती है प्लास्टिक में, उसका प्लास्टिक फेंका हुआ है। और ये तो सामने सामने दिख रहा है। असल में इसमें कितनी गंद डाली होगी। इतना पवित्र है ये लेक और फ्रेश वाटर लेक है। ये तो ऐसे भी लोगों के कार्य में ही आएगा, सब पानी पीने का यहीं से मिलेगा लोगों को, मगर इसे भी गंदा किया जा रहा है। हर हर महादेव। नंदकुल से आगे निकल के अब हम गंगबल की ओर बढ़ रहे हैं। नंदकुल आपके मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। ये जो पानी की स्ट्रीम जा रही है ये गंगबल से आ रही है। और गंगबल वो वहाँ पीछे। हर हर महादेव। इस पत्थर के ब्रिज को पार करने के उपरांत हम बिल्कुल समीप पहुँच जाएंगे गंगबल लेक के, गंगबल सरोवर। बिल्कुल इसके साथ पहला दर्शन गंगबल लेक का। जय माँ गंगा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर मुख। यहाँ हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय जय गंगे। बोल ब्रॉन्क ऐसे 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 डालो, ऐसे डालो अपने अपने आगे। हर हर महादेव। अब हम निकल गए हैं आगे। अब हम परिक्रमा करेंगे जिसमें हमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इस सरोवर की, गंगबल सरोवर की। सारे यात्री निकल गए मगर हम 8 यात्रियों ने ये संकल्प लिया था कि हम परिक्रमा करेंगे। और अब हम बढ़ रहे हैं। स्टॉर्म अलर्ट आ चुका है और अभी हमने स्टार्ट ही किया है। 10 मिनट हुए होंगे, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट यही ये परिक्रमा को स्टार्ट किए हुए। और अभी से ही स्टॉर्म अलर्ट। और कल शाम को भी जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे टेंट वेंट उड़ गए, बह गए, और इतनी ज़्यादा बारिश और ओले हुए। हर वक्त अभी हम शिवधाम में। Malini sorry. Wat goed? Sorry Malini, sorry Shumai. Ik heb bekend Usmanan. Bu Usmanan ik heb. Ik mantra sorry. Ik heb wat.
हर हर महादेव। हम अपने अगले परिक्रमा के अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। कम से कम हमने 40 से 50% रास्ता जो है कवर कर लिया है। वहाँ पर इतना वो पानी लाया तो खबर भी नहीं थी। ये देखिए, ये जो औषधियाँ हैं, क्या है ये, पूरे इस साइड पहाड़ पे है और ऊपर हरमुख, और यहाँ हमारी झील। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, और इसके आगे का मैंने आपको तो दिखाई दिया नज़ारा क्या है। अभी भी कह रहे काफ़ी समय लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे कुल समय कहा था कि लगेगा। तो हम अभी इस साइड है और हमें जाना है क्योंकि हम परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये पत्थर मुझे दिखा, अचानक इस पर नज़र पड़ी, कुछ नक्काशी टाइप इस पर भी हुई है। क्या ये यहाँ कोई मंदिर का पहाड़ था, क्या यहाँ का कोई मंदिर था? क्योंकि राज तरंगिनी में 2 प्रमुख स्थानों का वर्णन है। एक तो श्री अमरनाथ जी का, जिनको अमृतेश्वर भैरव कहा गया है, और दूसरा हरमुख का। तो बड़ी अच्छी फाइंडिंग थी ये, अचानक ही नज़र पड़ गई इस पर। चलिए आगे का अपडेट देता रहूँगा मैं आपको। हर हर महादेव। देखिए रास्ता क्या है यहाँ, बिल्कुल आप फिसले तो नीचे। गंगमुख का समापन इस जगह से होता है, और बिल्कुल मैं बता दूं आपको, बिल्कुल भी चलने की जगह नहीं थी। पहाड़ों से सट के आपको उतरना पड़ा, उतरना पड़ेगा अगर आप आते हो। मुझे तो उतरना पड़ा ही, हालत ख़राब हो गई। चलिए अब आगे पहुंचते, क्योंकि हमारे साथी आगे निकल गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बैग पहले ही दे दिए थे, और मैं ही एक हूँ जो कंधे पे बैग कम से कम 10 किलो का वज़न लेके ऐसे रास्ते चल रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अब ये खड़ी चट्टानें चढ़नी पड़ रही है। देखिए यहाँ एक मशीन है, ये पता नहीं यहाँ कैसे पहुंचाई होगी, बाय एयर ही पहुंचेगी, और कैसे पहुंचाएंगे। महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव। परिक्रमा हमारी जारी है, और क्या अलौकिक दृश्य, क्या पीछे हमारे स्वयं कैलाश, और सामने ये गंगबल, स्वयं गंगा जी विराजमान है यहाँ। बोले बाबा की जटाओं से माँ गंगा का प्रवाह, और वो यहाँ मिल रही है। अरे बोले तेरी जटा में रहती है गंगदार बाबा तेरी। हर हर महादेव शिव शंभू। दोस्तों ये जो वाटरफॉल टाइप आप देख रहे हो, गुफा देख रहे हैं, सुनील जी का कहना है कि यहाँ यति देखे गए थे। सुनील जी, ये आप मजाक कर रहे हो कि सच है? हैं? वो है ऊपर गुफा, हरमुख के नीचे बिल्कुल, और गंगबल सामने। महादेव ही जाने अब कितनी सच्चाई है इस बात में, पर अगर यति है तो वो जो गुफा दिख रही है अब जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से वो वाटरफॉल है, उधर है। पार करना बड़ा कठिन है ये स्ट्रीम, और अब बाबा जी हमारे आदि गुरु शंकराचार्य मठ के। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठंड काफ़ी हो रखी है, और ये स्ट्रीम पार करने के बाद अभी भी काफ़ी रास्ता रहता है पार करना, बट वी आर ग्रेजुअली मेकिंग प्रोग्रेस। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हर हर महादेव। ये है
जो मेन जगह हरमुख की, इनके सामने यहाँ श्राद्ध दिखाया जाता था। और ये बिल्कुल हमारे हर महादेव का मुख और देखिए मुकुट ऊपर। और मैं उतना जूम नहीं कर पाऊंगा, मगर जो ना ओमकार भी बना हुआ है। और वही जहां मैं आपको बता रहा था वो गुफा, जहां यतियों का स्थान माना जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम बढ़ रहे हैं और उससे सही ये हो रहा है कि अब हम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं गंगबल की। और अब हमें यहाँ ऊपर स्केल करना है, बिल्कुल ऊपर स्केल करना है। बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई। और इसके बाद हम ये परिक्रमा पूरी कर पाएंगे जो हमें वहाँ पहुँचना है। बिल्कुल वहाँ एंड में जो टापू दिख रहा है ये। और ऊपर ये रास्ता है, सिर्फ एक टाइम पे एक बंदा जा सकता है। और ये रास्ता भी मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा है कंपेयर टू जहाँ से मैं आया। इतना तंग रास्ता था, इसमें तो तब भी दोनों पाँव एक टाइम पे रख सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ आधा पाँव रखने की जगह थी। और वो आधे किलोमीटर का स्ट्रेच था। पीछे से वो आ रहे हैं और गंगबल का ये नजारा। बारिश भी शुरू हो गई है और ऐसे ही उबड़ खाबड़ रास्ते से हम चल रहे हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात सिर्फ एक ही है, ऐसे दिक्कत तो कुछ नहीं है, सब महादेव की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, हर मुक्तेश्वर का, कि यहाँ तक पहुँचे, परिक्रमा कर पा रहे। पर हमारे पास इमरजेंसी फ्लैश लाइट नहीं है। और अगर अंधेरा 3 बज गए हैं। चले देखते हैं क्या है महादेव की इच्छा। ओले गिरने शुरू हो चुके हैं यहाँ। ये ओले है, गिरना शुरू। और इससे थोड़ी कठिनाइयाँ बढ़ गई है, पर महादेव का नाम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है, ओलों की हम फंस चुके हैं। बढ़ रहे हैं हम और समीप पहुंच ही गए हैं लगभग। सुन रहे होंगे आप, ऐसा हमेशा होता है जब मैं ट्रैक पे चढ़ता हूँ। जब तक कोई मुसीबत ना हो यात्रा सफल नहीं होती। हमेशा ऐसा होता है, हमेशा कोई ऐसी यात्रा नहीं निकली जहाँ ऐसा कुछ ना हुआ हो। हर हर महादेव, हर हर शंभू, शिव महादेव शंभू। पीछे जो मेरे आप नदी देख रहे हैं यही गोमुख। हमें अपने जूते निकाल के पार करना पड़ा, वो भी घुटनों तक पानी था। और बर्फबारी ये जो है इतनी तेज़ हो रही है। पहले तो ओले लग रहे थे, अब मुझे बर्फ़ ही लग रही है। ये ओले कहीं से नहीं है। 11,000 फीट की हाइट पे। हर हर महादेव। पहुँच गए हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और अब हम सीधे अपने बेस पॉइंट जाने की तरफ ही दबाव डालेंगे। इसी के साथ ये गंगबल यात्रा संपूर्ण हुई। अभी मुझे तो 1-2 दिन लग जाएंगे वापस घर पहुँचने, मगर वीडियो में यही समाप्त कर रहा हूँ। आशा है आपको आपके भी दर्शन अच्छे हुए होंगे। हर हर महादेव।